नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत मोहतरम डॉक्टर रिज़ाला एक पाकिस्तानी खातून थी। ये अमेरिका के किसी अस्पताल में काम करती थी। ये कहती हैं कि एक दिन मैं अपने ड्यूटी पे आई तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक खातून बैठी रो रही है। मैंने उससे पूछा क्या मसला है तुम्हारा, तो वो कहने लगी कि मेरा बेटा बीमार है, उसका ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ये कहते हैं कि बचने के इम्कानात बहुत कम हैं, तो मैं इससे बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर रिज़ाला कहती हैं कि मेरे जी में अचानक आई। मैंने उससे कहा कि तेरा बेटा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, तो ऐसे कर तू सदका दे। तो उसने कहा कि व्हाट इज़ सदका, मुझे तो नहीं पता सदका क्या होता है। गैर मुस्लिम खातून थी, तो इन्होंने इसको समझाया कि सदका क्या होता है। कहते जाओ किसी गरीब की, किसी मिस्कीन की, ज़रूरतमंद की को मदद करो जाके, तो इसको सदका कहते हैं। कहते कि वो औरत फ़ौरन उठी और जाकर उसने जहाँ भी किसी गरीब की मदद करनी थी की। अगले दिन कहते फिर उससे मुलाकात हुई तो वो थोड़ी मुतमईन थी। तो मैंने कहा कि क्या हाल है। उसने कहा कि डॉक्टर कहते हैं कि थोड़े से आसार पैदा हुए हैं ज़िंदगी के, शायद बच जाए। कहती कि मैंने उसे फिर कहा कि अच्छा और सदका दो, दोबारा जाओ किसी गरीब को ढूंढो, तलाश करो और सदका दो। कहती फिर उसने ऐसे किया। तीसरे दिन फिर मुलाकात हुई, फिर उसने ऐसे किया। मैंने उसे कहा कि जब तक तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो जाता तुमने रोज़ सदका देना है। एक हफ्ते के बाद कहते उससे मुलाकात हुई तो बड़ी खुश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा ठीक हो गया, अब चंद दिनों में हम अस्पताल से फारिग हो जाए। कहती बात आई भी होगी, मैं इस बात को भूल गई। कई बरस गुजरे, एक शॉपिंग मॉल के अंदर एक खातून ने मुझे बुलाया। कहते मैं उसे पहचान न सकी क्योंकि उसने स्कार्फ लिया हुआ था। तो कहती उसने मुझे कहा तुमने मुझे पहचाना? तो मैं क्या मैंने नहीं पहचाना। कहती मैं वही खातून हूँ जो फलां अस्पताल के अंदर तुमसे मिली थी और तुमने कहा था सदका दो। मैंने कहा अच्छा तुम मुसलमान हो गई हो? कहती हाँ मैं मुसलमान हो गई हूँ और तुम्हारे सदके ने मुझे मुसलमान किया है। कहने लगी कि जब मेरा बेटा ठीक हुआ उसके बाद मैंने सोचा ये सदका होता क्या है। मैंने फिर इसकी तहकीक शुरू की, मुख्तलिफ किताबें पढ़ी। मैंने देखा कि मुसलमानों का ये कॉन्सेप्ट है क्या सदके का। तो मैं पढ़ती रही, पढ़ते पढ़ते मुझे इस्लाम की तरफ रग़बत होनी शुरू हो और आखिर 2-3 साल पढ़ने के बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसकी बुनियादी वजह तेरा सदका है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बज़ाहिर देखने में बड़ी मामूली बातें होती हैं लेकिन उसके असरात बहुत लंबे और देरपा होते हैं। तो सदका एक ऐसी चीज़ है जो बलाओं को टालती है और अपने बीमारों का इलाज हमें सदके से करना चाहिए। हम इस अमल को भूल गए। बीमारी का सबसे पहला इलाज दुआ है, उससे अगला इलाज सदका है, उससे अगला इलाज दवाई है। हमने तरतीब बदल दी है। हम दवाई को पहले रखते हैं और बाकी चीज़ें बाद में रखते हैं। हमें इस तरतीब को कायम करना चाहिए। पहले अल्लाह से दुआ है, फिर सदका है और फिर दवा है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन इस तरतीब के साथ अल्लाह हमें इसकी समझ नसीब फरमा दे। और मेरे मोहतरम दोस्तों, सदका जो है ये लाजमी नहीं कि आप जान का सदका दें। ये भी हमारे माशरे में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लाजमी बकरा ज़िबा करना है, लाजमी काली मुर्गी ही देनी है। नहीं, सदके का मतलब है किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना। अगर किसी तालिब इल्म को किताब की ज़रूरत है तो सबसे बेहतरीन सदका किताब है। किसी मरीज़ को दवा की ज़रूरत है, उसके लिए सबसे बेहतरीन सदका दवा है। किसी को खाने की, पानी की, किसी राशन की ज़रूरत है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सदका वो है। तो ज़रूरतमंद की जो ज़रूरत है वो पूरी करना असल में सदका है। तो उसके लिए सबसे आसान हल जो पैसा है, यानी अगर आप पैसे देंगे उसकी जो भी ज़रूरत होगी वो पूरी कर लेगा और हो सकता है उसको गोश्त की ज़रूरत ही ना हो।
اور آپ اس کو مرغی اور بکرا کھلانے پہ بضد ہوں۔ ایک اور بڑا عجیب رواج ہمارے معاشرے میں جو آج سے 20-25 برس پہلے لاہور میں نہیں تھا، یہ چیلوں اور کبوں کو کھلانا ہے۔ یہ عجیب رواج ہے، اگر آپ حضرات جانتے ہیں 20-25 برس پیچھے مڑ کے دیکھیں تو یہ رواج یہاں موجود نہیں تھا، یہ نیا رواج ہے، اور یہ پولوشن کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اپنی طرف سے ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم آلودگی پھیلا رہے ہیں، پولوشن پھیلا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اسلام کو ذرا لاجیکلی اور ریشنلی سوچا کریں کہ کیا چیلوں اور کبوں کا رزق اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں لگایا۔ جب پرندوں کو کھلانا ایک اچھا کام ہے، کیجئے، لیکن جہاں پہ پولوشن نہ پھیلے۔ لیکن پرندوں کا رزق اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا نہیں، رزق لگایا اللہ نے انسانوں کا۔ یہ ہم پر فرض ہے، ہمسایوں کا فرض ہے، رشتہ داروں کا فرض ہے، غریبوں کا فرض ہے، مسکینوں کا فرض ہے۔ اس فرض کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم چیلوں اور کبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ ترتیب سمجھنی چاہیے کہ انسان اصل ہے، کوئی پرندہ رات کو بھوکا نہیں سوتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے میں آتے ہیں۔ اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے، تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے چیلوں اور کبوں کو کھلایا کہ نہیں کھلایا۔ ہاں یہ ضرور پوچھے گا کہ ہمسایہ بھوکا تھا تو نے کیوں نہیں کھلایا، فلاں انسان بھوکا تھا تو نے کیوں توجہ نہیں کی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، انسانوں پہ توجہ دیں اور ہر بیماری میں صدقے کو ضرور یاد رکھیں، انشاءاللہ اللہ مسئلے کو حل کرے۔